जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई सूचना के साथ। यह सूचना उनके लिए है जो अपनी जॉब के साथ प्राइवेट यूजी पीजी या कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं और वह कोई अन्य प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं और उसके साथ वह यूजी पीजी कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह खबर है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यूओयू द्वारा यूजी पीजी के लिए प्राइवेट फॉर्म ओपन हो चुके हैं, जिनकी तिथि 11 जुलाई 2024 से शुरू हो चुका है और जिस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2024 को रखी गई है। इस समय एडमिशन प्रक्रिया में काफी बदलाव कर दिए गए हैं। क्या है यह बदलाव, जानने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल में और वीडियो को पूरा देखें। इस समय सबसे पहले आपको एबीसी आईडी और डीईबी आईडी जो फ्रेश लर्नर स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। क्या है ये एबीसी आईडी? एबीसी का मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डीईबी आईडी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। तो पहले एबीसी आईडी से ही काम चल जाता था, लेकिन इस समय एक और आईडी बनाने के लिए निर्देश हुए हैं, डीईबी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। तो जैसे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर रहे नवीन आवेदनकर्ताओं को अनिवार्य रूप से एबीसी एवं डीईबी आईडी का निर्माण करना होगा, जिसके उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी। डीईबी आईडी का निर्माण डीईबी पोर्टल पर टैब आईडी की सूचना अपने प्रवेश आवेदन फॉर्म अथवा 1 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक ओपन यूनिवर्सिटी की मेल पे आप उसको मेल कर सकते हो। मेल आईडी है admission@uou.ac.in। जब उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा तो आप जो भी आपका परीक्षा केंद्र होगा वहां पर आप अपने एजुकेशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को जमा करना होता है। उसी के साथ आप अपनी प्रिंट आउट फोटोकॉपी एबीसी आईडी और डीबी आईडी के फोटोकॉपी के साथ उस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। यदि आप उक्त समय में एबीसी एवं डीबी आईडी को 31 अगस्त 2024 तक विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो आपका प्रवेश निरस्त माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एबीसी आईडी और डीबी आईडी। यदि आप फॉर्म भरते हो तो यह आईडी पहले या फिर आप स्वयं बना दें, या फिर आप कहीं पे साइबर कैफे में फॉर्म भरने जाओगे तो वहां स्वयं इस आईडी को बना देंगे। इस फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, सबसे पहले जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पेपर करवाते हैं, यह केवल उत्तराखंड के राज्य में ही संपन्न होगी। आप इसका सेंटर बाहर अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि यह केवल उत्तराखंड में ही परीक्षाएं होंगी। तो बीए में विषय संयोजक विवरण के अनुसार करें, गलत संयोजन लेने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। महत्वपूर्ण निर्देश ये है आपके कि आवेदन पत्र में केवल स्वयं का ही मोबाइल नंबर दर्ज करें और स्वयं का ही ईमेल आईडी दर्ज करें, क्योंकि एक बार मेल आईडी और फोन नंबर दर्ज हो जाएगा तो आपका वह आगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल जो भी आप कोर्स करना चाहते हो आगे, उन सभी में यही मेल आईडी और यही मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा। तो ये है आपके प्रवेश नवीन शिक्षार्थीयों के संबंधित, जो कि आपकी एबीसी और डेब आईडी विश्वविद्यालय में जमा करने के अधीन है। आपके द्वारा आपकी डीबी एवं एबीसी आईडी प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले विश्वविद्यालय में उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले अपना एबीसी आईडी और डीबी आईडी बना दें और उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करें। तो इस समय एक विशेष सूचना कि यह प्राइवेट फॉर्म तो जरूर है, लेकिन अब प्रक्रिया सेमेस्टर वाइज हो चुकी है। जब फॉर्म भराते हो तो वहां आपकी फीस 1 साल की नहीं रहेगी, सेमेस्टर वाइज फीस पड़ेगी। और चलते हैं फीस की तरफ। इतनी फीस के लिए है इस समय, इसमें जो भी फीस पड़ेगी आपको, उसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में आपकी बुक से भी परीक्षा केंद्र से प्राप्त हो जाएंगी। पहले बाई पोस्ट आपके घर में रजिस्ट्री द्वारा बुक्स मिल जाएगी। यदि बुक्स नहीं मिलती हैं तो आप अपने परीक्षा केंद्र में पता कर सकते हो, वहां से आपको बुक्स प्रोवाइड हो जाएगी। जब आप इस फॉर्म को भर दोगे तो आपके पास एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, यूजर आईडी और पासवर्ड। तो आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड से अपनी सेमेस्टर के पेपर कब होते हैं, आपके पास बुक्सें कब आई हैं, और इसमें असाइनमेंट भी होते हैं, तो आप असाइनमेंट बिल्कुल न छोड़े। आपको मेल में इसकी जानकारी प्राप्त होती रहेगी और आप जब फॉर्म भराते हो तो इस वेबसाइट में के टच में रहें। चलते हैं फीस की तरफ। यह वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम केवल कुछ विषयों के बारे में बताएंगे, कुछ कोर्सों के बारे में बताएंगे कि फीस कितनी है इन पे। बैचलर ऑफ आर्ट बीए के लिए फीस है, ये केवल फर्स्ट ईयर की फीस, जिसमें आप नॉर्मल बीए करते हो उसके लिए आपको पता है कि 12वीं क्लास होना चाहिए, चाहे आपकी परसेंटेज कुछ भी हो, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो सेमेस्टर फर्स्ट में है ये फीस आपकी टोटल है 5350 रुपए। इसमें एग्जाम फीस भी इंक्लूडेड है और प्रोग्राम फीस जो है 2700 रुपए रखी गई है और एग्जाम फीस 2000 रुपए। 5350 ये उनके लिए जो विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है
और यदि आप बैचलर ऑफ आर्ट विद फिजियोलॉजी से बीए करना चाहते हैं तो इसकी फीस प्रैक्टिकल वर्क है जो 1000 रुपए अलग से है और प्रैक्टिकल एग्जाम है जो 500 रुपए एक्स्ट्रा है। तो इसके साथ 6850 फर्स्ट सेमेस्टर का और 3750 सेकंड सेमेस्टर का। और यदि आप म्यूजिक के साथ बीए करना चाहते हैं तो उसकी टोटल फीस भी 6850 और 4000 सेकंड सेम के लिए, क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हैं। तो आपको प्रोग्राम का फीस है जो 1 टाइम पड़ेगा सेमेस्टर में। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में जो सेकंड फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर होगा या सेकंड ईयर का या फाइनल का सेमेस्टर होगा, प्रोग्रामिंग फीस एक ही बारी इंक्लूड होगी। और ज्योग्राफी के साथ यदि आप बीए करना चाहते हैं तो इसमें प्रोग्राम फीस 3700 रखी गई है, 3700 रुपए। टोटल फीस है 8350 और सेकंड सेम के लिए है 4500। इसी के साथ मैथ्स के साथ आप बीए करना चाहते हैं तो इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए फीस 6350 और सेकंड सेम के लिए 2500 रुपए। और जियोग्राफी और मैथमेटिक्स दोनों के साथ बीए करना चाहते हो तो इसमें 8350 रुपए और 4500 रुपए। इसी के साथ होम साइंस के साथ बीए करना चाहते हो तो 6350 रुपए और 3500 रुपए सेकंड सेम के लिए। तो यहाँ पे इस समय जो नॉर्मल बीए करना चाहता है तो 5350 रुपए आपको पेड करना होगा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा बैंक का चार्ज होगा वो अदर चार्जेस इंक्लूडेड होंगे। यदि आप बीएससी करना चाहते हो, बीएससी जेडबीसी या जेडबीएफ ग्रुप, तो इसके लिए 11000 रुपए फर्स्ट सेम की है। आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हो, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। और सेकंड सेम इसी प्रकार की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल में MS डिजिटल सूचना, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो बेल आइकन का बटन है उसमें क्लिक करें ताकि आपके पास कोई भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी हो तो आपके पास तुरंत पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।